कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की शकूरबस्ती विधानसभा सीट की। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी दिल्ली के मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन ने, जो कि 49 दिन की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे गौरव चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस सीट को पारंपरिक सीट किसी भी पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी भी यहां से जीतते आई है, कांग्रेस भी जीतते आई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब भी जीत हासिल हुई है, एचसी वत्स साहब ने हासिल की, आज वो बीजेपी में शुमार हो गए और उन्हीं को टिकट मिला है इस सीट से। हमारे साथ उनको रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर संजीव नैयर। कांग्रेस को हमने बुलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई भी प्रवक्ता यहां नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया है चमन लाल जी को। हम अपनी नुक्कड़ बहस की शुरुआत करेंगे सत्येंद्र जैन जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे। 7 महीने के कामकाज का हिसाब आज दिल्ली मांग रही है और सब उसी पे वोट करेंगे। 7 महीने में अगर हम सत्येंद्र जैन जी की बात करें, जो कि मंत्री भी रहे, अपने इलाके के लिए क्या कुछ किया? देखिए, उन्होंने अपने इलाके के लिए वो सब कुछ किया जो शायद पिछले 67 साल में शकूरबस्ती विधानसभा का कोई भी एमएलए नहीं कर पाया। तकरीबन उनका रिपोर्ट कार्ड जो कहा जाता है 6 करोड़ 98 लाख रुपए, जो कि 3 करोड़ रुपए पिछले हमारे एमएलए के बकाया थे। इतने का उन्होंने काम किया और वो काम शकूरबस्ती विधानसभा के लोगों को बहुत पसंद आया है। इसी बिहाफ पर हम लोग दोबारा निकले थे सड़कों पर और इस बार लोगों का जो व्यूज निकल कर आ रहे हैं वो हमारे पक्ष में ही है। 6 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि खर्च कर दिया 7 महीने। ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता। इन्होंने 1 रुपया भी पूरे क्षेत्र में नहीं खर्च कर पाए। अगर कोई कार्यक्रम हुए, कोई इनके काम हुए हैं, वो जो हमारे पुराने विधायक श्यामलाल गर्ग जी जिन्होंने सैंक्शन करे थे, उनका अगर इन्होंने कंटिन्यूशन में कुछ काम कराए होंगे तो आपने तो निभाए ही 4 करोड़ और 2 करोड़ जो आपका पिछले का लाभ। अगर इनको मैं आपकी टीवी माध्यम में से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इनका एक भी वर्क ऑर्डर इस दौरान जिसमें इन्होंने कोई काम किया हो, 1 रुपए का भी काम किया हो, वर्क ऑर्डर आपके टाइम पे नहीं, श्यामलाल गर्ग जी जो कि पहले बीजेपी से जीते थे उनके टाइम के। हमारे पास मैम पूरी एक बुकलेट बनी हुई है, हमारे रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें 6 करोड़ 98 लाख रुपए का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि कौन क्या क्या काम करवाए उसमें। मैम जैसे सड़कें बनवाई हैं हम लोगों ने, रानीबाग के जो सीवर्स वगैरह थे, काफी जैसे काम हुए हैं। बहुत से जैसे मार्केट में अभी जैसे सीवर्स का काम चला था, पूरे नाले बनवाए गए हैं मैम अभी। और 7 महीने का यह हिसाब है, 7 महीने में सड़क बनवा दी, सीवर बनवा दिया, और क्या चाहिए जनता को? देखिए, मैं पश्चिमी हर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूं पिछले 8 साल से। एक निगम का मैं पार्षद रहा पहले, फिर दूसरे निगम का पार्षद रहा। आदि विधानसभा का मुझे पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है। जितने इनइफेक्टिव हमारे पिछले विधायक सत्येंद्र जैन जी रहे, उतने इनइफेक्टिव शायद कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा। सवाल आप पे भी उठता है डॉक्टर साहब, इसलिए भी क्योंकि अगर श्यामलाल गर्ग जी ने इतने काम किए तो फिर क्या जरूरत थी कि कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी को टिकट देना पड़ा आपको? देखो, ये जो टिकट का डिसीजन है ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, ना मैं टिकट बांटने वालों में से हूं। पार्टी की उच्च कमान ने क्या ऐसा सोचा, क्यों सोचा, कैसा सोचा, मुझे मालूम नहीं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हमारे पूर्व विधायक थे श्यामलाल गर्ग जी, वो पूर्व विधायक आज भी हमारी पार्टी के पूरे दिल्ली क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हैं। शायद पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी होगी। इसलिए आपसे जानना चाहते हैं, शकूरबस्ती में आपको लगता है कि 7 महीने में कुछ काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए था काम वहाँ पे। क्या काम चाहिए आपको? जैसे वहाँ पे रोड्स खराब होती हैं तो वो रोड भी बिल्कुल हमने ठीक। कहाँ पे खराब है रोड्स? अपना पश्चिम बिहार एरिया में जो बिल्कुल ठीक था वो बीजेपी ने ठीक करवाई है। पश्चिम बिहार एरिया में 6 करोड़ की तो बात अलग है, 6,000 रुपए भी अगर लगाए हो, एक भी वर्क ऑर्डर हमें दिखा दे पश्चिम बिहार की गलियों का, नालियों का। पश्चिम बिहार का कोई स्पेसिफिक कॉपी में आपको भी दे, मैं एक कॉपी। नहीं, पश्चिम बिहार का स्पेसिफिक आपके पास कुछ है जो ये यहाँ? पश्चिम बिहार के जो पार्क है वहाँ पर बाउंड्री लेन्स बनाई गई, ट्रैक लेन्स बनवाए गए हैं, पार्क में गेट बनवाए गए हैं। इतने काम पश्चिम बिहार इलाके में। इस बार आप विधानसभा चुनावों में अगर वोट करने जाओगे, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? क्या आपके दिमाग पे रहेगा? हमारे पास तो एक ही विजन है जी, जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। विकास के नाम पर। विकास में आपको क्या चाहिए? विकास में चाहिए वहाँ की सड़कें, गलियां, रोड और सबसे जरूरी जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा, आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ये किरण बेदी को लेकर आए, आज कहीं ना कहीं बैकफुट पे आप नजर आ रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम? नहीं, देखिए, बैकफुट की बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब हमने सीसीटीवी का प्रावधान रखा है कि पूरी दिल्ली को सीसीटीवी करेंगे, सीसीटीवी से कवर करेंगे, जिसमें हमने फ्री वाईफाई का सिस्टम रखा है। मोबाइल ऐप्स की बात तो किरण बेदी भी अपने ब्लूप्रिंट पे कर रही है, वो खुद एक महिला है, उन्होंने भी 40 साल का अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैंने किस तरह से
दिल्ली में पुलिस और क्राइम और करप्शन किस तरह से कम किया वो दिखाया। तो आपको नहीं लगता कि एक बेनिफिट महिला होने का किरण बेदी को जा रहा है जहाँ पे आप? नहीं, ऐसा नहीं देख, आप बेनिफिट तो आप दे ही नहीं सकते उन्हें, बिकॉज आपने पीछे बहुत सा देखा, मौका परस्ती का दौर ऐसा चला था कि जिसको मौका मिला वही शामिल होता चला गया बीजेपी में। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं मौका परस्ती है ये किरण बेदी की और कुछ नहीं। किरण बेदी जी के बारे में अगर ये मौका परस्ती कहते हैं तो मुझे लगता है इनका दिमाग की दिवालिया है। मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आंदोलन करने वाले सरकार नहीं चला सकते, और मैंने एक न्यूज चैनल पे ही पूछा था कि क्या किरण बेदी जी रामलीला मैदान में पॉपकॉर्न बेचने गई थी? आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी तो वो भी थी, क्या उनके ओर भी इशारा है? क्या वो भी आंदोलनकारी का कोई नुकसान नहीं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन आंदोलनकारी होने में कोई गलत नहीं है। होना गलत इसमें है जब आपको सरकार मिली और आपको मालूम था कि आप सरकार नहीं चला सकते तो आपने सरकार छोड़। क्यों जरूरत आन पड़ी फिर 120 लोगों को, सांसदों को बाहर निकलने की? क्यों? कुछ नहीं, एक अच्छा विद्यार्थी सिर्फ एक छोटी कुंजी नहीं पढ़ता, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है तो सारी की सारी रेफरेंस बुक्स भी पढ़ता। तभी शायद वो 5.5 फुट के आदमी ने 56 इंच का सीना हिला दिया और इनको मजबूर कर दिया, अपने 120 सांसद मंत्री ने उतार दिए कि ये लोग किसी तरह से दिल्ली सरकार बना। आप हिले हुए नहीं है, सिर्फ जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार ऐसा है जी। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, उन्होंने जो किया बेसिकली उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट लोगों को रिश्वत दी है। क्या कोई संभव गवर्नमेंट चल सकती है कि बिजली और पानी को बिल्कुल छोड़ के? उन्होंने कहा आप भी बोल रहे हो आप दाम कम करोगे। बिजली और उन्होंने कहा पानी का हम 1 पैसा नहीं लेंगे। बिजली उन्होंने 700 लीटर पानी ही मुफ्त कहा था। तो उन्होंने कहा पानी का हम 1 पैसा नहीं लेंगे। दाम कम करने पे आज आपको भी नहीं। हाँ, दाम तो हम भी कम कर रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की देन नहीं है। सर, 8 महीने से आपकी सेंटर में सरकार है, दिल्ली के लिए क्या किया सेंटर ने? ऐसा है जब तक दिल्ली की गवर्नमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट ना है तब तक केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती दिल्ली के लिए। शुकुर बस्ती विधानसभा सीट से आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।